एग्रीकल्चर में मेरे घर में खेती थी, तो एग्रीकल्चर मेरी पैशन बन गई। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या खेती होती थी आपके यहाँ? कपास? मेरे ऑरेंज का ये था, ऑर्किड था, कपास होती थी, फिर सब्जियां होती थी। अब मेरे यहाँ 60 एकड़ खेती है मेरी वहीं पत्नी, धापेवाड़ा में। और बेसिकली मैं वाटर कंजर्वेशन में काम किया। फिर मैंने एक एनजीओ खोला और रूरल डेवलपमेंट में मैंने पूरा तय किया कि मैं विदर्भ में 10,000 किसान आत्महत्या करते हैं और मैं अपना जीवन ये आत्महत्या रोकने के लिए दूंगा। और आज मैं लगातार विदर्भ में काम करता हूँ। मेरे अनेक उपक्रमों का सोशल एंटरप्रेन्योर, मैं उद्योगपति नहीं हूँ या व्यापारी नहीं हूँ। अगर मुझे उद्योग करना होता तो मैं टनेल, रोड, ब्रिजेस बनाता, पर मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ। मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ का है। मैं कुछ नहीं करता, अभी लड़के देखते हैं। मैं कभी दरिया तैयार करता हूँ, कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग, कभी सब्जियाँ अमेरिका, कनाडा, IQF में एक्सपोर्ट करने का काम करता हूँ, इथेनॉल बनाता हूँ, प्लास्टिक से पेट्रोल बना रहा हूँ। यू आर टेलिंग अस कि नितिन गडकरी के खेत की सब्जियां अमेरिका जाती हैं? नहीं, हाँ, मेरी नहीं जाती, पर अभी हमने जो आपकी कंपनियां हैं। हाँ, अभी फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां मैंने स्थापन की। अच्छा। उसमें क्या है कि वो सब्जी काट कर एक टेम्परेचर पर ले जाके कोल्ड स्टोरेज में रखते, वो साल भर वैसी रहती है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल हमसे सब्जी लेता है और वो फार्मर्स अपनी सब्जियां देकर हमने उसको कनाडा और USA और अभी दुबई, कतार सब जगह एक्सपोर्ट करते हैं। मिल्क पाउडर। मैं थोड़ा सर चाहता हूं कि आप ये, चूँकि अभी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, बार बार कृषि अर्थशास्त्री कहते हैं कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन यही वे फॉरवर्ड है, जिसमें पूरी बाज़ार पे निर्भरता ना रहे, और सरकार पे खास तौर पे ना रहे। वो अपना संगठन बनाए, देखें कहाँ कहाँ उनके प्रॉफिट की लीकेज हो रही है और समूहबद्ध होकर आए ताकि उनको ज़्यादा लाभ हो। आपके ये प्रयोग कैसे रहे? देखिए, इस विषय को मैंने अपने लाइफ मिशन के रूप में काम किया। आप जैसा बोल रहे ऐसा विषय नहीं है। पहले बार आपको समझना होगा कि समस्या क्या है। राइस सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, शुगर सरप्लस, व्हीट सरप्लस। आपको याद होगा हरियाणा, पंजाब में गेहूँ और चावल रखने के लिए रेलवे के प्लेटफॉर्म यूज़ करने पड़े हमको। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। और मार्केट में जो अनाज का, फ्रूट वेजिटेबल का भाव होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जी। ये जो भाव होता है डिमांड एंड सप्लाई के साथ होता है। और इसलिए फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ गई, इंसेक्टिसाइड की बढ़ गई, सीमेंट और स्टील की बढ़ गई, पर अनाज की कीमत लगभग वैसी है। मैंने अगर आज पूछा आपको कि 20 साल पहले चावल का भाव क्या था और आज क्या है, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। और इसके कारण खेती इकोनॉमिकली नॉन वायबल हुई। अब मैं जो काम कर रहा हूँ, दैट इज़ मिशन ऑफ माई लाइफ, वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, वो ऊर्जादाता बन सकता है। अभी मैं मेरे यहाँ 380 मेगावाट पावर तैयार करता हूँ, उसमें से 90 मेगावाट ग्रीन पावर है। फिर केवल किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता नहीं, बिटुमिन दाता बन सकता है। अभी हमने ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है कि परली राइस स्ट्रॉ से 150 टन बिटुमिन बन रहा है पानीपत में। छोटे छोटे उद्योग उसके शुरू होंगे तो किसान बिटुमिन दाता होगा। और अब इंडियन ऑयल ने जो पानीपत में डाला है, उसमें परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार होगा। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि हमारे देश के विकास में हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट GDP में कंट्रीब्यूट करती है केवल 12%। हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 22 से 24% और सर्विस सेक्टर 52 से 54%। हमारे एग्रीकल्चर पर जो पॉपुलेशन डिपेंड होती है वो 65%। जब गांधी जी थे तब 90% आबादी गांव में रहती थी और धीरे धीरे ये 30% का माइग्रेशन क्यों हुआ? इसका कारण आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होनी है वो हुई नहीं, ऐसा नहीं।
पर जिस प्रपोर्शन में बाकी इसमें हुआ उतना नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद हम भी बहुत काम कर रहे हैं। हमने 550 एस्पिरेंट ब्लॉक्स निकाले हैं, 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट मोदी जी ने निकाले कि जहाँ विशेष रूप से काम करें। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें उपाय यही है, जो मेरी फिलॉसफी है, कि इस देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। ये फ्यूल अगर 10 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ भी अगर किसान इथेनॉल तैयार करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, तो हमारे देश का किसान सुखी समृद्ध संपन्न होगा, गांव में रोजगार निर्माण होंगे। गडकरी जी, ये सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप ये जो चीज़ें बता रहे हैं, ये फिर सरकार इनको बहुत एग्रेसिवली क्यों नहीं कर रही है? उनके सामने तो लाइव उदाहरण है। कर रही है। हमारे सरकार ने इथेनॉल लाया, आज पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं। मैं 2004 से इथेनॉल की बात कर रहा हूँ। हमारे पार्टी में लगातार डिमांड करते रहे। अटल जी ने इथेनॉल लाया, मुझे ब्राज़ील भेजा था राम नाईक जी के साथ। बाद में यूपीए सरकार आई, उन्होंने बंद किया। आज हमारे यहाँ कॉर्न से इथेनॉल बनता है, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनता है, बाम्बू से, बगास से इथेनॉल बनता है, और परली से इथेनॉल बनता है। नुमारीगढ़ करके आसाम में जो रिफाइनरी है, वहाँ बाम्बू से इथेनॉल बनता है। और मैंने उनको सजेस्ट किया है कि ये इथेनॉल पेट्रोल में डाल के, जो पेट्रोल की पाइपलाइन बांग्लादेश में जा रही है, उसमें 20% इथेनॉल डालिए, ताकि लाखों टन बाम्बू लगेगा, तो नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को ट्रांसपोर्ट का काटने का रोजगार मिलेगा। और ग्रीन फ्यूल से वहाँ 2 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता होगा बांग्लादेश में, और उनका फ़ायदा होगा, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। तो अब नेचुरली आपको मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और देश में 186 केवल बायोमास से, परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनने के प्रोजेक्ट 36 चालू हो गए। हमारे देश में अब इथेनॉल बड़े प्रमाण पर शुरू हो गया। हमारे देश में अभी मेरे पास गाड़ी है, आज देख लीजिए आप, 100% इथेनॉल पर चलने वाली है। वो गाड़ी 60% बिजली तैयार करती है, इनोवा गाड़ी है टोयोटो की, और 60% बिजली तैयार करती है, तो उसका पोल्यूशन 0, और उसका एवरेज पेट्रोल के साथ तुलना करेंगे तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव आता है। अच्छा, हाँ, अभी गाड़ी में चक्कर घुमाऊंगा आपको। फिर मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, पानी से हाइड्रोजन निकलता है, कचरे से हाइड्रोजन निकलता है। हमारा किसान अपने रूफटॉप सोलर डाल के, इलेक्ट्रोल डाल के पानी से हाइड्रोजन निकालेगा, उस पर ट्रक बसेस चलेगी। तो किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता। अभी इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल बना रहा है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो इसके कारण हमारे जो हवाई जहाज है वो उसके ऊपर चलेंगे। 2 साल पहले हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर फ्लाइट ये 100% इस पर चले, बायो एविएशन फ्यूल पर। हमने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली लाया, जो 50% एविएशन फ्यूल बायो थी। तो मेरा कहना यह है कि अब सब्जियां उगाकर और गेहूं, चावल, गन्ना लगाकर, मक्का लगाकर अब किसान की प्रगति नहीं हो सकती, उसकी मर्यादा है। डाइवर्सिफिकेशन। अब किसान को ऊर्जा दाता बनना चाहिए, किसान को हाइड्रोजन दाता बनना चाहिए, किसान को इथेनॉल दाता बनना चाहिए, किसान को सीएनजी दाता बनना चाहिए, किसान को बिटुमिन दाता, डांबर दाता बनना चाहिए। तो ये हो रहा है, और ये होने से फिर किसान के हाथ में पैसे आएंगे।